अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। घर में गरीबी आने की 40 ऐसी वजह आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। अगर इनमें से एक वजह भी आपके घर के अंदर पाई जाती है तो समझ जाना कि बहुत जल्दी आपके घर के अंदर मुफलिसी और गरीबी आती रहेगी। और बहुत सारे लोग मुफलिसी और गरीबी में ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो ये गलतियां कर रहे हैं। इन वजहों से उनके घर के अंदर गरीबी आती रहती है और गरीबी जाने का नाम नहीं लेती। अब आइएगा, घर में गरीबी आने के 40 असबाब और वो 40 वजह कौन कौन सी हैं, बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप समाअत करिएगा। नंबर 1, गुस्ल खाने में पेशाब करना। अगर आपके घर में गुस्ल खाना है, जो बच्चे या बड़े मर्द औरतें कोई भी अगर गुस्ल खाने में पेशाब करता है तो फिर इससे भी घर के अंदर बहुत जल्दी गरीबी आती है। अब आपके जहन के अंदर ये सवाल आ रहा होगा, हजरत वो तो बात ठीक है, लेकिन अब तो आज के दौर में तो अटैच लैट्रिन बाथरूम चल रहे हैं, उसके बारे में क्या हुक्म होगा? तो देखिएगा, उसके बारे में ये हुक्म है, मैं आपके जहन से मसला जो है साफ कर दूं। देखिएगा, उसके ताल्लुक से हुक्म ये है कि अगर अटैच लैट्रिन बाथरूम है तो उसके अंदर एक तरफ नहाने की जगह मुतय्यन होती है और दूसरी तरफ जो है सीट वगैरह लगी होती है। ठीक है, तो जहां पर नहाने की जगह मुतय्यन है तो आप वहां पर पेशाब नहीं करेंगे, बल्कि जो जगह वहां सीट लगी है आप वहां पर पेशाब वगैरह करिएगा। तो उसके अंदर भी अलग अलग जगहें मुतय्यन होती हैं, तो उसमें कोई हरज नहीं है। नंबर 2, टूटी हुई कंघी से कंघा करना। अगर आप जिस कंघी से कंघा करते हैं उसके दंदाने टूट गए हैं तो उससे आप कंघा ना करें। ठीक है। नंबर 3, टूटा हुआ सामान इस्तेमाल करना। जैसे मान लीजिएगा आप खाना खा रहे हैं, खाना खाने का प्याला है या पानी पीने का गिलास है और वो टूटा हुआ है, किनारे वगैरह उसके चटक गए, ठीक है, तो आप उससे पानी पी रहे हैं या उसमें सालन वगैरह खा रहे हैं प्याली में लेकर के। अब अगर आपके प्याली का किनारा चटक गया है, सामान टूट गया, उसमें आप खा रहे हैं, तो जब उसको धुला जाता ना तो उसकी चटकी हुई किनारे में मैल कुचैल भर जाता है, जिसमें के गंदे जरासीम पैदा हो जाते हैं। और जब इस इंसान उसमें पानी पीता है या सब्जी वगैरह खाता है तो पानी के जरिए से, सालन के जरिए से हमारे पेट में वो गंदे जरासीम चले जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर भयंकर बीमारियां पैदा होने लगती हैं। इंसान दवा करा करा के थक जाता है लेकिन वो बीमारी जाने का नाम नहीं लेती। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर पानी पीने का प्याला, ये गिलास या सब्जी खाने का प्याला वगैरह आपका चटक गया है, टूट गया है, तो उसे इस्तेमाल ना करें। ठीक है, ताकि गंदे जरासीम, जहरीले जरासीम आपके पेट में ना चले जाएं। ठीक है। अब आइएगा, नंबर 4, घर में सफाई ना करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कई कई दिन तक, या मान लीजिएगा घर में कचरा पड़ा रहता है, कचरा इकट्ठा हुआ होता है, कई कई दिन तक फेंकते नहीं है घर में से कचरा, और घर में साफ सफाई नहीं रखते। सफाई जो है ये निस्फुल ईमान है, सफाई आधा ईमान है। तो जो लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते उनके साथ में ये परेशानी आती है। नंबर 5, रिश्तेदारों से बदसलूकी करना। जिनके घर रिश्तेदार आते हैं और वो अपने रिश्तेदारों से बदसलूकी करते हैं, उनसे गलत तरीके से पेश आते हैं, तो इससे भी घर के अंदर मुफलिसी आती है। क्योंकि मेहमानों का घर में आना ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत हुआ करती है और आप उनसे बदसलूकी कर रहे हैं। नंबर 5, नंबर 6, छठे नंबर पर आता है बाएं पैर से पाजामा पहनना, जबकि सीधे पैर से पाजामा पहनना चाहिए, बाएं पैर से नहीं पहनना चाहिए। नंबर 7, मगरिब से लेकर के ईशा के बीच में सोना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मगरिब के टाइम खाना खाया और सो गए, उनकी ईशा की नमाज भी जाती रहती है, ईशा की नमाज भी छूट जाती है। तो इसलिए फुक़हा किराम ने मगरिब और ईशा के बीच में सोने को मना फरमाया है। नंबर 8, मेहमान के आने पर नाराज होना। भाई, जो लोग आपके घर अगर मेहमान आ रहे हैं तो ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है और मेहमान का आना खुश नसीबी है, और अगर आप मेहमान से नाराज होते हैं तो ये भी गुर्बत का सबब है। इसी तरीके से नंबर 9, आमदनी से ज़्यादा खर्च करना। अगर आपकी कमाई 15,000 रुपये महीना है और आप 18,000 रुपये महीना खर्च कर रहे हैं तो वो 3,000 रुपये के आप कर्जे में चले जाते हैं। तो इसलिए अगर आपकी 15,000 रुपये सैलरी है तो आप 10,000 के अंदर अंदर खर्च करने की कोशिश करें, अपना हाथ जो है सही से चीज़ों पर रखें
تاکہ زیادہ خرچ نہ ہو، اپنے حساب سے آپ خرچ کریں تاکہ تنخواہ میں سے، سیلری میں سے 2 4 5 ہزار روپے بچ جائیں، وہ آپ کے دکھ سکھ میں کام آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جو لوگ آمدنی سے زیادہ خرچہ کر لیتے ہیں تو وہ کبھی آگے نہیں بڑھتے، ان کے گھر میں غریبی ہی آتی رہتی ہے۔ نمبر 10، دانتوں سے ناخن کاٹنا۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے اس طریقے سے ایسے کر کے جو ہے دانتوں سے ناخنوں کو کٹکتے رہتے ہیں، ناخن کاٹتے رہتے ہیں، تو اس سے بھی جو ہے نا گھر کے اندر بہت جلدی مفلسی اور غریبی آتی ہے اور نحوست آنے لگتی ہے، اور یہ دانتوں سے ناخن کاٹنا بھی مکروہ ہے۔ نمبر 13، کھڑے ہو کر کے پاجامہ پہننا، ٹھیک ہے؟ بہت سارے لوگ کیا ہے، کھڑے کھڑے پاجامہ پہن لیتے ہیں، پینٹ وغیرہ پہن لیتے ہیں، جب آپ غسل وغیرہ کر لیں تو یا کپڑے وغیرہ چینج کر رہے ہیں تو بیٹھ کر کے آپ پائچے ڈال لیں اور اس کے بعد میں اس کو صحیح سے کھڑے ہو کر کے باندھ لیجیے گا، لیکن کھڑے کھڑے پاجامہ نہیں پہننا چاہیے۔ نمبر 14، عورتوں کا کھڑے کھڑے بال باندھنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ چٹیاں وغیرہ باندھتی ہیں نا تو پورے گھر میں ٹہلتی رہتی ہیں، شیشے پر کھڑی رہتی ہیں، تو بیٹھ جائیں اور بیٹھنے کے بعد میں اپنے بال باندھیں، ٹھیک ہے، اچھی طریقے سے، لیکن کھڑے کھڑے بال نہیں باندھنا چاہیے۔ نمبر 15، پھٹے ہوئے کپڑوں کو جسم پر ہی سینا۔ مان لیجئے گا آپ کا یہاں پر کپڑا پھٹ گیا ہے اور آپ نے سوئی لی اور پہنے آپ سینے، پہلے آپ جو ہے اپنے کپڑے کو جسم سے نکال لیں اور اس کے بعد اسے اچھی طریقے سے سلیے گا، لیکن جسم پر ہی نہ سلیں۔ نمبر 16، صبح سورج نکلنے تک سوتے رہنا۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ رات کو 12 بجے تک، 1 بجے تک، 2 بجے تک جاگتے ہیں اور پھر جب وہ سوتے ہیں تو انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب فجر کی اذان ہو گئی، کب نماز ہو گئی، انہیں کوئی پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو جو لوگ سورج نکلنے تک یعنی 7 بجے تک، 8 بجے تک سوتے رہتے ہیں تو بتاؤ ان کے رزق میں کیسے برکت ہوگی، جبکہ رزق کی جو تقسیم ہوتی ہے وہ صبح کے وقت میں ہوتی ہے، فجر کے وقت میں روزی تقسیم کی جاتی ہے، اور وہ کہتے نہیں جو جاگے گا وہ پائے گا اور جو سوئے گا وہ کھوئے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 17، درخت کے نیچے پیشاب کرنا۔ اگر کوئی چھاؤدار درخت ہے اس کے نیچے بہت سارے لوگ آرام کرتے ہیں، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، پنچھی ہو، کوئی بھی ہو، اس کے نیچے آرام کرتے ہیں اور آپ وہاں پیشاب کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں تو وہ غلط ہے، تو پیڑ کے نیچے پیشاب نہیں کرنا ہے۔ نمبر 18، بیت الخلاء میں باتیں کرنا۔ بہت سارے لوگوں کی یہ عادت ہو گئی ہے، فون پہ باتیں کرتے کرتے جو ہے بیت الخلاء میں چلے جاتے ہیں، یا بیت الخلاء میں تھے، ٹوائلٹ میں تھے، تبھی فون آ گیا، وہیں بات کرنا شروع کر دیے۔ تو اس لیے بیت الخلاء میں جب بھی آپ ہوں تو فون وغیرہ ریسیو نہ کریں، کسی سے بات نہ کریں۔ نمبر 9، نمبر 19، الٹا سونا۔ بہت سارے لوگ اس طریقے سے پیٹ کے بل سوتے ہیں، پیٹ کے بل سونا یہ جہنمیوں کا طریقہ ہوا کرتا ہے، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیٹ کے بل سونے سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 20، قبرستان میں ہنسنا۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، جب میت کو دفن کیا جا رہا ہوتا ہے، قبر میں اتارا جا رہا ہوتا ہے نا، تو لوگ کیا ادھر ادھر کھڑے ہو کر باتیں کرتے رہتے ہیں اور ٹھٹے مار مار کر کے ہنسنے لگتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ غلط ہے۔ یہ قبرستان میں ہنسنا یہ قبر میں اندھیری لاتا ہے، تو اس لیے کبھی بھی قبرستان میں مت ہنسنا۔ نمبر 21، پینے کا پانی رات میں کھلا چھوڑ دینا۔ مٹکے میں یا کسی بالٹی میں یا کسی چیز میں آپ کا پانی رکھا ہوا ہے پینے کا اور آپ نے ایسے اگڑا ہوا چھوڑ دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب تم رات کو سونے چلو تو اپنے کھانے پینے کے برتنوں کو اچھی طریقے سے ڈھانک کر کے بسم اللہ پڑھ کر کے ڈھانک کے سویا کرو، کیونکہ رات میں بلائیں، ایک رات ایسی بھی آتی ہے کہ اس رات میں بلائیں اترتی ہیں جو برتنوں میں داخل ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کیڑے مکوڑوں کا بھی خدشہ رہتا ہے کہ وہ برتن میں نہ داخل ہو جائیں، جس سے آپ کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جب آپ رات کو سویا کریں تو برتنوں کو اچھی طریقے سے ڈھک کر کے سویا کریں تاکہ آپ کی جان کی حفاظت رہے۔ نمبر 22، رات میں سوالی کو کچھ نہ دینا۔ اگر کوئی بندہ رات میں اچانک آپ کے گھر پہ آ جائے تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ کون ہے، اجنبی ہو تو اس کے لیے کباڑا بھی آپ کو نہیں کھولنا ہے، کیونکہ ماحول جو ہے سازگار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی جان پہچان کا ہے اور آپ سے کچھ مانگ رہا ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز مانگ رہا ہے، پڑوسی کوئی بھوکا ہے، کچھ بھی ہے، تو اسے آپ کبھی منع مت کریے گا، جو کچھ بھی ہو آپ دے دیں۔ اور آگے لکھتے ہیں نمبر 23، دل میں برے برے خیالات لانا، ٹھیک ہے، کسی کے تعلق سے دل میں برے برے خیالات نہیں لانا چاہیے، ٹھیک ہے، کسی کے بارے میں برا گمان نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو تم بہت زیادہ گمان کرنے سے بھی بچو، بہت زیادہ سوچنے سے بھی کیا ہے، بچو۔ ان بعض الظن اسم، کیونکہ بعض
जो है बाज़ वक्त का सोचा हुआ क्या है, ये गुनाह भी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा सोचने से भी परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। नंबर 24, बिना वजू के कुरान पढ़ना। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है कि कुरान मुक़द्दस को आप जब छुओ तो उससे पहले जो है तहारत यानी वज़ू कर लो, वज़ू करने के बाद कुरान मुक़द्दस को हाथ लगाओ। बिना वज़ू के कुरान शरीफ नहीं पढ़ना चाहिए। नंबर 25, पेशाब करते वक्त बातें करना नहीं करना चाहिए। नंबर 26, हाथ धोए बगैर खाना खाना। भाई हाथों में गंदे जरासीम भी लगे होते हैं, जब आप हाथ धुल लेंगे, हाथ धुलने के बाद आपको कपड़े से टॉवल वगैरह से साफ नहीं करना है, ऐसे खाना शुरू कर देना है। ठीक है, तो बिना हाथ धुले आपको खाना नहीं खाना है। नंबर 27, अपनी औलाद को कोसना, ताना देना। बहुत सारी औरतें अपनी औलाद को गालियां बकती रहती हैं, कोसती रहती हैं, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है, नहीं कोसना चाहिए। नंबर 28, दरवाजे पर बैठे रहना। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, सुबह उठेंगे ना नमाज पढ़ी ना कुछ, और जाकर के दरवाजे पे बैठ जाएंगे। ये जब शाम का वक्त आता तो दरवाजे पे बैठ जाते हैं, वहां से माँ बहनें निकल रही हैं, बहुत सारे लोग निकल रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं बैठे हुए। तो ये बहुत ज़्यादा गलत तरीका है, दरवाजे पर नहीं बैठना चाहिए। और नंबर 29, लहसुन और प्याज के छिलके जलाना। बहुत सारी औरतें क्या करती हैं, चूल्हे में जला देती है, इससे भी परहेज करें। नंबर 30, फकीर से रोटी या कोई सामान खरीद कर इस्तेमाल करना। नंबर 31, फूंक मार करके चराग बुझाना। फूंक मार करके चराग बुझाना। अगर आपके यहाँ पर चराग वगैरह जलता है तो उसे हाथ के इशारे से इस तरीके से, या किसी कपड़े के या किसी भी चीज के इशारे से आप चराग बुझा दें। इस तरीके से फूंक मार करके आपको चराग नहीं बुझाना, इससे परहेज करना है। नंबर 32, बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना खाना। जो लोग बिना बिस्मिल्लाह पढ़े खाना खाते हैं तो उनके साथ में जो है शैतान शरीक हो जाता है। आका ने इरशाद फरमाया, जब आप खाना खाने के लिए बैठो तो हाथ धुल लो और उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ करके आप खाना शुरू करो। जो शख्स भी बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करता है तो अल्लाह उसके खाने में बरकत रख देता है और शैतान उसके शरीक फिर नहीं होता है। नंबर 33, झूठी कस्में खाना। झूठी कस्में खाने से परहेज करना चाहिए। नंबर 34, उल्टा चप्पल या जूती वगैरह आप देखो तो उससे बिल्कुल फौरन से पहले सीधी कर दें, उल्टा ना पड़ रहने दें। नंबर 35, हालत जनाबत में हजामत करना। यानी अगर आप नापाकी की हालत में हैं, हालत जनाबत में हैं, तो बाल वगैरह मत करवाइएगा, पहले आप पाकी हासिल करें उसके बाद बाल कटवाएं। ठीक है, और अगर वैसे ही आप नहाने के लिए जा रहे हैं तो कटवा सकते हैं, लेकिन हालत जनाबत में नहीं कटवाना चाहिए। नंबर 36, मकड़ी का जाला घर में रखना। अगर आपके घर में मकड़ी का जाला कहीं लगा है तो उसे साफ करते रहना चाहिए हर 8 दिन में। जिस घर में मकड़ी का जाला लगा रहता है ना, तो उसमें भी बहुत जल्दी गरीबी आ जाती है। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया कि मकड़ी के जाले को अपने घर से साफ करते रहा करो, क्योंकि ये गुर्बत का सबब है। नंबर 37, रात को झाड़ू लगाना। देखिएगा, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, शरीयत बार से इसका मसला ये है, अगर आपको साफ सफाई की जरूरत है तो रात में, दिन में, कभी भी किसी वक्त भी आप कर सकते हैं। भाई पूरा दिन तो आपने झाड़ू लगाई नहीं, जब रात का वक्त आया तो आप झाड़ू लगाना चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन बुजुर्गान दीन ने फरमाया है कि रात में झाड़ू लगाने से परहेज करें, लेकिन जरूरत है तो बिल्कुल आप लगा सकते हैं, इसमें कोई भी हरज नहीं है, क्योंकि सफाई जो है ये निस्फुल ईमान है, कभी भी आप कर सकते हैं। नंबर 38, अंधेरे में खाना खाना। अंधेरे में खाना खाने से इसलिए मना किया गया है, कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई भी जहरीली चीज आपके खाने में ना आ जाए जो आपके पेट में ना चली जाए। रोशनी कर लें, रोशनी में आप खाना खाएं ताकि हिफाजत के साथ आप खाना खा सकें। नंबर 40, नंबर 39, घड़े में मुंह लगाकर पानी पीना या सुराही में मुंह लगाकर पानी पीना। घड़ा है या कोई लोटा वगैरह है तो पहले आप देख लें, ठीक है, और अगर घड़ा है आप देख नहीं सकते अंदर, तो ऐसी मुंह लगाकर पानी नहीं पीना चाहिए, हो सकता है कोई कीड़ा मकोड़ा उसके अंदर पहले से हो। नंबर 40, घर में कुरान पाक की तिलावत ना करना। बहुत सारे लोगों ने क्या है, कुरान मुकद्दस को सिर्फ घर की जीनत बना के रख दिया है, उसके ऊपर गर्दो गुबार जम जाता है, लेकिन पढ़ते नहीं है लोग।
تو میری پیاری اسلامی ماں بہنیں یا اسلامی بہن بھائی اگر ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ گھر میں قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں تو روزانہ فجر کی نماز کے بعد اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد قرآن مقدس کی تلاوت ضرور کریں۔ اس سے پریشانیاں، مصیبتیں، مفلسی دور ہوتی ہے اور گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوا کرتی ہیں۔ تو یہ 40 وجہ وہ تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی جنہیں ہم ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن بزرگان دین نے ان سے ہمیں کرنے کے لیے جب منع کیا ہے تو ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی کر لے گا تو صاحب بہت بڑا گناہ گار ہو جائے گا، لیکن یہ چیزیں وہ ہیں کہ ان پر اگر ہم عمل کریں گے تو مفلسیاں، پریشانیاں دور ہوتی رہیں گی۔ اور جب بھی آپ روزانہ صبح کو اٹھیں تو صدقہ ضرور کر دیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقے سے ہر بیماری، ہر مصیبت، ہر بلا دور ہو جاتی ہے اور ٹل جاتی ہے، اور صدقہ جو ہے بہت ساری بیماریوں سے بچا لیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔